हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ईशी आकाश को बहुत देर तक समझाती और थोड़ी देर बाद आकाश सब समझ जाती। फिर मन में कहती, हाँ, जो चीज़ अब मेरी नहीं वो चीज़ कभी मेरी नहीं हो सकती। उसके बाद आकाश ईशी को थैंक्स कहती, फिर ईशी को हक कर लेती। उसके बाद ईशी वहाँ से निकल जाती और थोड़ी देर आकाश वहीं पे अपने आप को रिलैक्स फील करा के वो भी वहाँ से निकल जाती। और इधर हमारी जो आशा और वर्षा होती, वर्षा आशा के साथ बात करती, फिर कहती, बहुत बात हो गई। एक तो आप मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ मुझे करना पड़ती है। प्लीज़ आप अभी सो जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ओके? तो फिर आशा पहले से ही उसके हाथ पकड़ा हुआ होता, तो फिर वर्षा उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर कहती, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस मरते दम तक निभाऊँगी, ओके मेरी बच्चा? पहले जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद वर्षा उसकी सिक्स पे किस कर लेती, फिर कहती, अब छोड़ो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद आशा उसके हाथ छोड़ देती और वर्षा वॉशरूम चले आती और आशा बहुत खुश हो जाती। उसको कह नहीं पाती पर वो सब सुन सकती। और तभी वहाँ पे किडनैपर लोगों ने आ जाती और सब ने एक तरह की ड्रेस पहना हुआ होता। आशा उस सब को देख के बहुत डर जाती, उसकी आँखें खुली हुई होती और उन लोगों ने इधर उधर ढूंढने लग जाती। और तभी वर्षा वॉशरूम से बाहर आ जाती। तभी वर्षा उन लोगों को देख लेती। फिर क्या करेगी? अब तो वो मास्क भी नहीं पहना और जल्दी से उधर होके अपने बाल को छोड़ देती और एक हाथों से अपने फेस को कवर कर लेती। फिर कहती, कौन है आप लोग और यहाँ से क्या चाहिए? आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट है और अगर आपकी वजह से ये पेशेंट को कुछ हो गया तो किसी ने आपको नहीं छोड़ेगी। प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ से जाइए। तो फिर एक आदमी कहती है, ओके ओके मैम, आई एम सॉरी, ये बोल के वहाँ से निकलने लगी। और तभी वर्षा देखती है उन लोगों ने जा रही है। फिर मन में कहती, ओह माय गॉड, बच गया। और तभी उनको जो लीडर होती उन्होंने कहती, रुको, क्या किसी ने वो लड़की की फेस देखा? तो किसी ने कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली गाइस, लीडर तो लीडर होती, उनकी दिमाग कुछ ज़्यादा चलती, इसलिए तो उनको लीडर बनाया गया होता। तो फिर उन लोगों ने कहती, नहीं बॉस, मैं भी नहीं देखा। फिर एक आदमी कहती है, मैंने भी नहीं देखा। तो वो जो लीडर होती उन्होंने लौट आती। फिर कहती, आई एम सॉरी मैम, क्या मैं आपकी फेस थोड़ा देख सकती? तो फिर वर्षा कहती, नहीं, क्यों मैं आपको मेरी फेस क्यों दिखाऊंगी? और आप प्लीज़, आप लोग यहाँ से जाइए, प्लीज़ जाइए। और तो भी उन्होंने वर्षा के हाथ पकड़ ली थी। फिर कहती, मुझे तुम्हारी फेस देखना है, दिखाओगी या नहीं? क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? मुझे लगती है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुना। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी फेस को देख लूँगी। ये बोल के वर्षा के थोड़ा पास आ जाते और वर्षा के फेस से बाल को हटाने लगती। और तो भी वर्षा कहती, प्लीज़ अब दूर रहिए प्लीज़। फिर भी उन्होंने उसकी फेस से बाल हटा देती और दोनों हाथ पकड़ लेती। फिर एक आदमी कहती है, बॉस, ये वही लड़की है जो लड़की ने हमारी फ़ोटो ली थी। यस बॉस, मुझे पूरा यकीन है, मैंने देखा था। और उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एक्चुअली सब ने आशा की बाई की केबिन में होती और उसके बाद सब ने वर्षा को वहाँ से उठाकर ले जा रही होती। बहुत चिल्लाती है और आशा ट्यूब वगैरह खोल के बेड से उठने की कोशिश करती
वो अपनी ज़बान से इतनी दिनों के बाद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कहती वर्षा। तो वर्षा जैसे उसकी आवाज़ सुनती वो बहुत खुश हो जाती, उसको बहुत सुकून मिलती। लेकिन वो अब क्या करेगी, इतनी प्रॉब्लम जो है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करे। और आशा बेड से उठ जाती, फिर गिर जाती, कई बार गिरती पड़ती, फिर भी उठने की कोशिश करती और कहती वर्षा वर्षा, कैसे भी करके ऐसी बाहर आ जाती। और तभी आशा को एक वार्ड बॉय देख लेती और जल्दी से आशा के भाई की कैबिन में आके कहती साहब आपकी बहन उठ गया और उसने बहुत चिल्लाया है, आप जल्दी से आइए। तो फिर सब ने दौड़ते हुए आती है। तो फिर उसके बाद आशा की बाई कहती बेटा तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर आशा कहती भैया भैया ओ लोग वर्षा को उठा के ले गया। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती क्या, वर्षा को ले गया, ओ नो। और किसी ने भी ध्यान नहीं देती, आशा ठीक हो गई और उससे सब याद भी है। कैसे ध्यान देगी इतनी प्रॉब्लम जो होती। और ऑल थैंक्स टू किडनैपर लोगों की होती है, क्योंकि उनकी वजह से आशा बोल पाई होती है। एक अटैक होती उससे, तब वो रिसेंटली बोल पाती और उससे सब कुछ याद भी होती, बस बोल नहीं पाया होती। किसी सदमा की वजह से वही पॉइंट सामने आती है। देन इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी थी, जो हॉस्पिटल से एक लड़की किडनैप हो गई उसके बाद। और जब वर्षा की माँ और भाई सुनती, दोनों ने रोने लग जाती। फिर वर्षा की माँ कहती मुझे पहले से ही पता था उन लोग मेरी बच्ची को नहीं छोड़ेगी, मैंने पहले ही बोला था, चलो यहाँ से चले जाती हूँ, अब क्या हो गया, तुम लोग किसी ने मेरी बात नहीं सुनती। तो फिर उसकी भाई कहती माँ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, उसको कुछ नहीं होगा। तो फिर आशा की भाई भी कहती आप चिंता मत करिए, उसको कुछ नहीं होगा, प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए, वो भी हमारी बच्ची है। उसके बाद आशा कहती आंटी मैं वर्षा को कुछ नहीं होने दूंगा, अपनी वर्षा को कुछ नहीं होगा। तो फिर सब ने शॉक्ड हो जाते, इतनी प्रॉब्लम में ये कभी नहीं उठा। उसकी भाई भाभी वर्षा सब ने रोया होता। और आज वर्षा की जब इतनी बड़ा प्रॉब्लम हो गई, वो उठ गई और उसको देख के आशा की भाई भाभी भी बहुत खुश हो जाती, उसको हक कर लेती, फिर कहती बेटा आर यू ओके। तो फिर वो कहती भैया वर्षा को बचा लीजिए भैया, प्लीज़ उसको बचा लीजिए। फिर उन लोगों के आगे हाथ जोड़ती, फिर कहती प्लीज़ भैया प्लीज़ सब माय गर्ल प्लीज़। तो फिर उसकी भाई कहती आई प्रॉमिस बेटा, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होने दूंगी, पूरी दुनिया की हर ताकत लगा दूंगी, डोंट वरी। देन ये लोग इधर उधर कॉल करने लग जाती। तो फिर आशा कहती भाभी मेरा फ़ोन। उसके बाद उसकी भाभी कहती बेटा आई डोंट नो तुम्हारी फ़ोन। तो फिर कहती प्लीज़ भाभी आपकी फ़ोन दो। तो फिर कैसे भी करके ईशी को कॉल कर दी थी। फिर ईशी को कहती हेलो। तो फिर ईशी कहती हाँ हाँ भाभी बोलिए। तो फिर आशा कहती
नहीं, मैं आशा। तो फिर ईशी कहती, ओ माई गॉड, आर यू ओके? तो फिर आशा कहती, तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा, जल्दी। क्लियर नहीं बोल पाती। ईशी कहती, क्या हुआ, एवरीथिंग ऑल राइट ना? तो फिर आशा कहती, आई सी कम सुन। तो फिर उसकी बाद ईशी कहती, ओके आई एम ऑन द वे। जल्दी से कार लेकर निकल जाती और थोड़ी देर में हॉस्पिटल में आ जाती। फिर कार से उतर के दौड़ के आशा के पास आती और आशा को हक कर लेती और उसकी आँखें भर जाती। फिर कहती, ओ माई गॉड, आर यू ओके? तो फिर आशा कहती, सुर पहले देख, ये लोग मेरी वर्षा को लेकर गया। तो फिर ईशी कहती, कौन लोग? फिर आशा ईशी को सब बताती और ईशी जल्दी से उसकी मॉम को कॉल लगा देती। कहती, मॉम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई, उन लोगों ने वर्षा को लेकर गई। उसकी बात सब ने बहुत परेशान हो जाती और ईशी की मॉम की जो टीम होती पूरा टीम हर जगह भेज देती और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती। फिर आशा की रूम पे आ जाती क्योंकि वही रूम से वर्षा को लेकर गया होता इसलिए। और एक्चुअली ईशी की मॉम खुद आई होती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और ईशी को कहती, तुम आशा को लेकर अंदर जाओ, मुझे लगती है अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। तो फिर ईशी कहती, हाँ ठीक है। तो फिर आशा कहती, मुझे नहीं जाना, मुझे जानना है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये लोग वर्षा को क्यों लेकर जाना चाहती है, क्या चल रही है ये सब? तो फिर ईशी कहती, रिलैक्स, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर अभी चलो प्लीज़। तो फिर आशा कहती, नो, मैं अपनी वर्षा को छोड़ के नहीं जा सकती। क्या विधाता आप क्या चाहती है? अभी तक मैं प्रॉब्लम में थी, वर्षा मेरे सामने थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी। अभी जब मैं ओके तो वो कहाँ चले गई? मुझे किसी भी कंडीशन में मेरी वर्षा चाहिए, किसी भी कंडीशन में। देन उसके बाद ईशी कहती, हाँ हमने बोला ना, हम सब ने मिल के वर्षा को लेकर आ जाएंगे, अब चलो। तो फिर उसके बाद आशा उसको जोर से धक्का दे देती। फिर कहती, मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर ईशी उसके पास जाती, कहती, क्या चाहती हो? हाँ, तुम लोग क्या चाहती हो? कभी वो जिद करती है, आज तुम जिद कर रही हो। उससे जो आज ये प्रॉब्लम हुई ना, ये सब तुम दोनों की नादानी की वजह से। तुम लोग क्या चाहती हो? हाँ, तुम लोग पहले से समझदार होती ना तो आज इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अभी मैं कह रही हूँ, चलो यहाँ से, चलोगी या नहीं? और नहीं तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आशा थोड़ी देर समझती उसकी बात को, उसको, हाँ सिचुएशन की यही डिमांड है, मुझे अब यहाँ से जाना है। फिर वहाँ से चले जाती एंड देन उसके बाद अपनी वार्ड में आके बैठ जाती, लेटती नहीं। तो फिर ईशी कहती, लेट जाओ। तो आशा कहती, नहीं, तुम्हारी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी, मैं नहीं लेटने वाली। तो फिर ईशी कहती, आई सीट, लेट जाओ। आशा कहती, नो मीन्स नो। तो फिर ईशी कहती, ओके ठीक है। तो फिर ईशी आशा को वहाँ पे बैठा देती, फिर वो भी बैठ जाती, कहती, रिलैक्स, विधाता क्या चाहती है? अभी तक तुम्हें लेके परेशान थी, तुम्हें लेके रोती थी, तुम ठीक हो जाओ, तुम मुझसे बातें करो,
सारी खुशी मिल चुकी थी, बस तुम नहीं बात कर रही थी। और अब ओ नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूं? तो फिर उसके बाद आशा कहती, वर्षा के पास कोई फ़ोन है? तो उसके बाद ईशी कहती, हाँ, मैंने अपना फ़ोन उसे दिया था। तो फिर ईशी कहती, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, तू रिलैक्स। आशा कहती, डू इट फर्स्ट। उसके बाद ईशी कहती, हाँ, तुम थोड़ा आराम से बोलो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो फिर आशा कहती, जस्ट फर्स्ट, ओके। उसके बाद ईशी कहती, तुम प्रॉमिस करो, तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। तो फिर आशा कुछ नहीं बोलती। उसके बाद ईशी कहती, आई सिट प्रॉमिस मी, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके प्रॉमिस, कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर ईशी कहती, ओके गुड, मैं अभी आती हूँ, ये बोल के वहाँ से चले जाती। और इधर हम देखती, जिस रूम पे बातें होती है वही रूम पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उन्होंने पूछती है क्या उन लोगों के साथ क्या कोई पुरानी दुश्मनी है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों ने वर्षा को उठा के ले गई, सिर्फ किडनैपर की मामला है या नहीं, या और कोई दुश्मनी वगैरह। तो फिर वर्षा की बाई कहती, नहीं, पुरानी कोई दुश्मनी नहीं, ये तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगती है ये शहर में जो सब लड़कियाँ किडनैप होती है यही लोग वही गैंग की आदमी हो सकती। प्लीज़ आप लोग मेरी बहन को बचा लीजिए, ऐसे भी हो सकती वो लोग मेरी बहन को भी दूसरी देश में भेज देगी। नहीं, ये नहीं हो सकती, प्लीज़ आप प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए। फिर उन्होंने बताती, हाँ उन लोगों की बहुत बड़ा रैकेट है, पर अब कोई लड़की दूसरी देश पे नहीं जाएगी। पहले भी बहुत कंप्लेन आ चुकी, छोटा बड़ा बहुत लड़कियां हमारी देश से लापता हुई होती, और अब हम लोगों को बहुत सारी पता चल गया उन लोगों की सिर्फ लड़कियां भेजने की धंधा नहीं, और भी सारी धंधा है, पर और नहीं, हम लोग पूरा फोर्स लगा दिया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, सब लड़कियां अपनी अपनी घर लौट जाएगी। और तभी एक इन्फॉर्मर की कॉल आ जाती और पुलिस ने स्पीकर पे फ़ोन रख दी थी। फिर उन्होंने कहती, साहब आज हो सकती कुछ लड़कियां दूसरी देश पे भेज दिया जाएगी। मैंने अभी अपनी कानों से सुना, 2 आदमी शराब पीने के टाइम पे बात कर रही थी। तो फिर पुलिस ने वो आदमी को कहती, ओके ठीक है, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया, इसलिए तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगी। और सुनो, और एक काम करना पड़ेगी, तुम जितना जल्दी पारो पता करो वो लोग कहाँ मिलेगी, बहुत ही अर्जेंट है। किसी भी हालत में कोई भी लड़कियाँ बाहर दूसरी देश में नहीं भेजना चाहिए, हमें सब लड़कियों को बचानी है। ओके, तुम जल्दी पता करो, सब लड़कियाँ हमें चाहिए, वो भी सही सलामत। फिर कॉल कट करती। फिर वर्षा की बाई कहती, प्लीज़ आप मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं मेरी बहन को खोना नहीं चाहती, प्लीज़। तो फिर उन्होंने कहती, आप फिक्र मत करिए, हम लोग कोई भी लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ थोड़ा हिम्मत रखिए। और ये सारी बातें हमारी आशा सुन लेती, और जैसे ही सुनती शॉक्ड हो जाती
वो कहती, ना ना, ये नहीं हो सकती, मैं मेरी वर्षा को कुछ नहीं होने दूंगा। कोई भी लड़कियां दूसरी देश में नहीं जाएगी। और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को मुझसे अलग करने की? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और जब हमारी प्यार मुश्किल में होती तब हमारी अलग पावर आ जाती। फिर वो वार्ड में आके बैठती, थोड़ा सुस्ती, फिर देखती वहाँ पे बैग के अंदर उसकी ड्रेस होती है, क्योंकि उसको 2-3 दिन बाद रिसर्च मिल जाती, इसलिए पहले से वहाँ पे ड्रेस वगैरह होती। फिर अपना शू पहनती, हाथ पे ग्लव्स पहनती और बहुत ही अच्छे से रेडी वगैरह होके बैठी रहती। और तब तक ईशी आ जाती। फिर कहती, मैंने कहा था ना तुम कहीं नहीं जाओगी। तो फिर आशा कहती, इसलिए तुम्हारा वेट कर रही थी, जो तुम्हारी प्रॉमिस ना तोड़ूं। तो ईशी कहती, व्हाट डू यू मीन? तो फिर आशा कहती, बस अब मुझे निकलना है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। तो फिर ईशी कहती, आर यू मैड? मैं कर रही हूँ ना कुछ, मैंने हर जगह पे कॉल कर दिया, मैंने आकाश से भी बात कर लिया। तो फिर आशा कहती, आई सिड मुझे जाने दो, मैं अपना ख्याल रखूँगी, इस बार हम एक होके रहूँगी। आई नो, तुम्हें पता है हमारी प्यार के बारे में, मैंने सब सुना। थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए, बट प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा, माना मत करना प्लीज़। और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे मैं कहाँ गई? ईशी कहती, बट। तो फिर आशा कहती, प्लीज़ मैं उसके बिना मर जाऊंगी, वो मेरी लाइफ है, वो मेरी सब कुछ है। आई नो हमारी प्यार को कोई नहीं समझेगी, पर तू तो समझ, मैं उससे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी सब कुछ है, वो मेरी जान है। तुझे पता है, मैं उससे सामने से फील किया, मैं उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी। जब वो मुझे प्यार का इजहार किया ना मेरे सामने, मैं उससे बोलना चाहती थी, यस लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू अ लॉट। पर मैं नहीं कह सकी। मुझे कहना है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मुझे जाना है प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसके बाद ईशी कहती, ओके तुम जाओ, और मुझे पता है तुम मुझसे आपस लेकर आओगे। आशा कहती, हाँ आपस लिया बिना नहीं आऊँगी। तो फिर उसके बाद ईशी कहती, ये लो मेरी फ़ोन और एक उस पैसा अपने पास रख लो और आराम से जाइयो और अपना ख्याल रखियो, यहाँ का टेंशन मत रखियो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। तो फिर आशा उसको हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच। और जैसा मेरी वर्षा ने कहा था, तेरी जैसा दोस्त हर किसी को मिले, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी तेरा जैसा दोस्त हर किसी को मिले। तू तो सिर्फ मेरी फ्रेंड है और मेरी रहना, ओके? आई लव यू। मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। मेरी भाई भाभी, माया, वर्षा की माँ भाई, सबका ख्याल रखना और अपना भी। मैं जल्दी आ जाऊँगी, ओके? इतना बोल के आशा वहाँ से चले जाती। और वो जाती, उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएगी, क्या करेगी। फिर जल्दी से बाहर आके टैक्सी पकड़ती एंड देन निकल जाती। तो फिर टैक्सी वाला पूछती, मैम आपको कहाँ जाना है? तो फिर आशा कहती, भैया अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। एंड देन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे, कहाँ जाए।
उसके बाद आशा सुस्ती है और तो भी उसको दिमाग में आती है, जब वर्षा को ले जा रही होती तब एक आदमी के हाथ पे एक कागज़ या कोई रसीद वगैरह थी और वही कागज़ पे ऊपर की एक लाइन पे लिखा था जे ऐसे ही कुछ। तो फिर आशा नेट पे सर्च करती और तो भी उसको और एक बात याद आती है। पुलिस जब एक आदमी के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने भी बोला था वो लोग दारू पी रही थी और तब वो लोग बात कर रहे थे और तो भी आशा के दिमाग में आ जाती जे। फिर नेट पे सर्च करती और उसको जे वर्ड से एक क्लब के बारे में पता चल जाती और तो भी जल्दी से टैक्सी वाला को कहती और टैक्सी वाला जल्दी से वही क्लब के बाहर आ जाती। वहाँ पे आने के बाद टैक्सी वाला को पैसा दे देती और जल्दी से अंदर आ जाती। अंदर आने के बाद वेटर बॉय को उन लोगों को पूछती कि ऐसे तरह की या इन लोगों की लुक के बारे में कहती। तो फिर एक वेटर बॉय कहती आप जैसे कह रही है ऐसे 2 आदमी आया था और उन लोगों ने कुछ सामान लेना भूल गया। तो फिर आशा कहती क्या मैं वो सामान देख सकती, प्लीज़ भैया, बहुत अर्जेंट है। तो फिर उन्होंने वो सामान आशा को देती। फिर आशा देखती वहाँ पे कुछ पैसा और कुछ आईडी कार्ड, कुछ टिकट और कुछ सामान थी। आशा ये सब देख के समझ जाती वो लोग कहाँ से और कैसे लड़कियों को बाहर भेजना चाहती। तो सबकी पिक ले लेती और उनको थैंक्स कह के जल्दी से वहाँ से निकल जाती। पर रूट पे आने के बाद देखती वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक होती, बहुत भीड़ होती। अब क्या करूँ, बहुत सुस्ती है। फिर कुछ सांस करती, फिर देखती आप वहाँ पे भाड़ा पे टूलर बुक कर सकती रेंट पे। तो फिर आशा भी ले लेती और फुल ऑन स्पीड से बाइक को चलाती। मतलब ऐसी लड़की जिसकी अभी एक्सीडेंट से निकल के बाहर आई होती है अपने प्यार को बचाने के लिए। फिर ऐसी पागलपन, ऐसी जुनून, ऐसी अंधाधुन प्यार में वो निकल जाती, वो जाने लग जाती बहुत तेज़ी में। देन उसके बाद एक जगह पे स्कूटी रुकती है और जैसे ही रुकती पर वो स्कूटी खड़ा नहीं करती, उसे गिरा देती और जल्दी से दौड़ के अंदर जाने लग जाती। फिर कुछ लोगों से पूछती कि आप ये लड़की को या ये आदमियों को देखा। इधर उधर देखती, कहीं कोई भी लोग नहीं मिलती। पूछती, फिर भी पूछती, बहुत सारे लोगों को पूछती, किसी ने कुछ नहीं बोल पाती। तो भी वहाँ पे एक बच्चा मिल जाती और वो बच्चा कहती दीदी आप फूल लोगी। तो फिर आशा फूल को देखती, फिर थोड़ा मुस्कुराती, कहती किसके लिए लूँगी। तो फिर बच्चा ने बोलती दीदी कुछ बोला क्या। तो आशा कहती नहीं कुछ भी नहीं बोला। क्या तुम ये दीदी या ये आदमी को कहीं देखा। तो फिर वो बच्चा कहती हाँ दीदी, मैंने ये दीदी को यही आदमी के साथ देखा। तो फिर आशा कहती कहाँ पर देखा बेटा। तो फिर वो बच्ची कहती आप सामने जाओ तो अभी आपको मिल जाएगी। फिर आशा कहती है तुम क्या मेरी को ले जा सकती। तो फिर वो बच्ची कहती है नहीं दीदी, मुझे बहुत सारे काम है, मेरी को ये फूल बेचना है। तुम जाओ, वो 2 नंग प्लेटफॉर्म है ना, वहीं पे मैंने वो दीदी को देखा। ओके दीदी, मैं चलती हूँ। तो फिर वो बच्ची वहाँ से जाने लगी और तो भी आशा जल्दी से पॉकेट से कुछ पैसा निकलती और वो बच्ची को हाथ पे दे के दौड़ने लग जाती। और जाते जाते वो ट्रेन भी छोड़ देती। बहुत जल्दी से
ट्रेन को पकड़ लेती और जब भी अंदर आके बैठती तो भी किडनैपर लोगों को देख लेती और आशा जल्दी से गला पे जो दुपट्टा होती वो दुपट्टा से अपनी फेस को कवर कर लेती और सामने देखती। सामने वर्षा होती और वो बहुत रो रही थी और उसके हाथों पे जो आशा ने दिया था ब्रेसलेट, वही ब्रेसलेट को बार बार देख रही होती और वहीं पे किस कर रही होती और कहती, मैं तुमसे और कभी नहीं मिल पाऊँगी, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊँगी, मैं तुमको खो दिया, मैंने अपनी प्यार को खो दिया, मैंने तुमसे इजहार भी नहीं कर पाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। और ये सारी बात आशा सुन रही होती और तभी एक आदमी कहती है, ए लड़की थोड़ा चुप हो जा, जहाँ पे तुझे भेजूँगी ना वहाँ पे रोज़ तुझे रोना मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है, अब थोड़ा चुप हो जा। तो फिर वर्षा कहती, क्या मैं अपने मन से रोने भी नहीं सकती? हाँ, क्या चाहती हो आप लोग? सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।